नहीं नहीं, मैं ये जो बात कर जो आपने बात कही उसी पे ठहरे जी। अल्लाह अल्लाह कह रहा है कि मेरे रस्ते का निकलो, मेरा नाम बुलंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाओ। बस वो भी उन जैसे होंगे जो जो उनको हीरो कहते होंगे, मैं तो उनको बिल्कुल हीरो नहीं कहूँगा जी। आप क्यों नहीं, आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। ऐसे ही आप किसी पे भी टैग लगा दो कि ये इस्लाम के खिलाफ है और उस पे बम फेंक दो या खुद कुछ हमला कर दो। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था। सर मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं तो लोगों से राय ले रहा हूँ। जो मेरी राय है, मेरी तो एक जनरल राय है, वो मैं आपको कैमरे के सामने भी बताता हूँ। वो लेकिन आपका क्वेश्चन करने का अंदाज ये है। मैं और खाना काबा पे कब्जा करके बैठ गया था। ये वो बुद्धू हैं जो बकरियां चढ़ाते थे, ये वो लोग थे, ये वो डाकू थे जो जंगलों में छुप के कत्ल गारत करते थे। वो सऊद के मालिक बन के बैठ गए, वो सऊदिया उनके नाम से बन के बैठ गया। सर मुझे ये बताएं, मैं तीसरी दफा पूछ चुका हूँ, शायद चौथी दफा, कि कोई कारनामा ऐसा बताएं उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बिना पर देखने में है कि जो उसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर टेररिस्ट थे? वो हमारे हीरो थे। अब देखे ना उसामा बिन लादेन ने क्या किया था। अब क्या किया था आप बताएं जो वो हीरो थे? ये किया था कि ये खुद अमेरिका की अपनी साजिश थी। CIA अमेरिका सुपर पावर जिसको सारी दुनिया पे उसका कंट्रोल है, और उसके मुल्क में जहाज़ उसके एयरपोर्ट से उड़े, और जहाज़ को उड़ाना कोई रक्षा या मोटरसाइकिल चलाना थोड़ी चोरी करके उठा के वो लेकर गया। ये भी सोचने वाली बात है। हाँ सोचने वाले, ये पूरा जहाज़ एक नहीं दो नहीं चार जहाज़ उड़े, और उसको एयरपोर्ट में गए, अमला होगा, कोई उड़ाने वाला होगा, उसकी सिक्योरिटी उसकी एजेंसी कहाँ थी वो। बिल्कुल। वो चलें ये 9/11 को छोड़ दें, इसके अलावा अगर बात की जाए, ये तो इल्ज़ाम था, ना साबित हुआ ना कुछ, ठीक है। कुछ दूसरे आप किस बेस पे कह सकते हैं कि वो हीरो थे? ये तो एक इल्ज़ाम है, ये जब तक ज़ाहिरी बात है नहीं साबित होगा तब तक हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये उसामा बिन लादेन ने किया था, ठीक है। लेकिन किस बेस पे हम उन्हें हीरो कहेंगे? हम उसे एक सबसे पहले वो मुसलमान था, ठीक है, उसने जिहाद किया था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें लड़ी हैं, उसने जिहाद की है, काफिरों के खिलाफ लड़े हैं। हमारे इस्लाम में और हमारे नबी ने तो ये कहा कि कभी किसी नहत्ते पर हाथ नहीं उठाना, कभी किसी ऐसे नॉन मुस्लिम यानी जो गैर मुस्लिम भी हो उसे नाजायज़ नहीं मारना। तो जो खुद कुछ हमले होते हैं या फिर ये दहशतगर्दी होती है, अटैक होते हैं, बम फेंके जाते हैं, इसके अंदर तो कई नाजायज़ लोग भी, कोई ऐसे लोग भी मरते हैं जिनका कोई कसूर नहीं, मासूम बच्चे भी मर जाते हैं। जी बिल्कुल, ये तो गलत है। खुद कुछ हमला तो वैसे ही हराम है। जो वही मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ऐसे तो फिर ये जो तंजीमें हैं ये करती हैं। जी नहीं, वो आपने उसामा बिन लादेन के बारे में पूछा ना, मैं उन्हीं की बात। हाँ वो उसने तो खुद कुछ तो नहीं किया था ना, उसकी तंजीम है थी कोई। जी उसकी तंजीम अलकायदा थी। तो उन्होंने यानी कि उन्होंने कितने ऐसे हमलों को माना है कि ये हमने करवाया, यानी कि रूस के खिलाफ उन्होंने लड़ा है, ठीक है। वो को मुसलमान थोड़े ही थे, उन्होंने यानी कि उधर अफगानिस्तान पे कब्जा किया होता। अब जैसे अमेरिकी हैं, अब उनके ऊपर कोई खुदकुशी कर दे तो वो उनके मुल्क के ऊपर आकर उन्होंने कब्जा किया ना, वो तो नहीं गए अमेरिका के ऊपर कब्जा करने, ठीक है। अब इसलिए हम उसको कहते हैं वो इस मुसलमानों का हीरो था और इस्लाम का भी हीरो था। बाकी जो पाकिस्तान में खुद कुछ करे या अल्लाह माफ़ करे, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम, कोई भी हो, है तो इंसान ना। तो वो खुद कुछ हराम है। उसको हमारे पाकिस्तान के उलमा ने या हम कोई भी ज़ीशूर इंसान उसको सही समझता है। कोई बेगुनाह को कत्ल हो जाए, बेगुनाह मारा जाए, किसी का क्या कसूर, वो बिल्कुल सरासर गलत है। बाकी उनके मुल्क के ऊपर वो हमला किया था, वो मुजाहिदीन थे, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ लड़े हैं, रूस के खिलाफ लड़े हैं। हम तो भाई उसे इस्लाम का हीरो समझते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम जी। आपका नाम? मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन साहब क्या करते हैं? मैं सेलमैन हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा मेरा आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ कि उसामा बिन लादेन साहब हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? भैया उसामा बिन लादेन कभी वो हीरो नहीं थे। उन्होंने अफगानिस्तान लेके पाकिस्तान तक दहशतगर्दी मचाई। हमने तो वही जब से सुना है कि वो दहशतगर्दी थे और कोई हीरो नहीं थे जी। तो बहुत सी दुनिया, बहुत से मुसलमान उन्हें हीरो भी कहते हैं, वो किस बेस पे कहते हैं, क्या मतलब आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? बस वो भी उन जैसे होंगे जो उनको हीरो कहते होंगे, मैं तो उनको बिल्कुल हीरो नहीं कहूँगा जी। आप क्यों नहीं, आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। आप क्यों नहीं हीरो कहेंगे? क्या वजह को, मतलब क्या ऐसा काम उन्होंने किया जो आपको लगता है वो दहशतगर्द है? ये कहता मैं ये कहता हूँ कि उसने अफगानिस्तान में बहुत ही दहशतगर्दी उन्होंने करवाई। पाकिस्तान में भी मुशर्रफ के दौर में जो हमले होते रहे, जो हमारे मुल्क में ड्रोन हमले रहे, उसकी वजह से होते रहे जी, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, तो यानी आपके ख्याल में उसामा बिन लादेन साहब ने दहशतगर्दी को प्रमोट किया? प्रमोट किया, बिल्कुल प्रमोट किया। ठीक है।
हाँ। बहुत शुक्रिया। बाकी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ है। इधर लोग हकीकत कहने का हौसला नहीं रखते। वो अल्लाह पाक जब मौत देनी है तो उसकी परवाह नहीं है। मगर असम में कोई हीरो नहीं थे, वो दहशतगर्द थे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। सर आपका नाम? मेरा नाम जुल्फ़कार अली है। जुल्फ़कार अली, ये आपकी शॉप है गारमेंट की? जी भाईजान। ठीक है सर, मेरा आज का टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं लोगों से, पाकिस्तान के शहरियों से ये पूछ रहा हूँ कि उसामा बिन लादेन साहब हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? हीरो नहीं थे, वो अल्लाह के सिपाही थे जनाब। अच्छा, वो अल्लाह के नाम पे मार मिटने वाले लोग थे। ज़बरदस्त। ऐसे ही लोग इस्लाम में होने चाहिए जो अल्लाह के नाम पे मार मिट जाएं, काफरों पे छाएं। ठीक है, ऐसे ही मुसलमान का यही ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन होना चाहिए ठीक है। कि तो एक दिन सर, सामने मरना है। मरना है, बेशक। तो ये बताएं कि इस्लाम हमें कहीं पे कहता है कि हम काफरों को मारें? ला इलाहा अल्लाह का हुक्म है, मेरे रास्ते में निकलो। नहीं नहीं, मैं ये जो बात कर, जो आपने बात कही उसी पे ठहरें। जी, अल्लाह कह रहा है कि मेरे रास्ते का निकलो, मेरा नाम बुलंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाओ और काफरों को बताओ कि मैं एक हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ठीक है भाई, ये जो भी है अल्लाह है, लेकिन ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, इसलिए वो उसामा बिन लादेन बना है। हर ज़्यादती मुसलमान होने वाला जो भी लोग हैं वो उसामा बिन लादेन है। ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बस लास्ट में करता हूँ। आप जाहिर बात है आपकी शॉप है, कारोबार कर रहे हैं, आप टाइम नहीं इतना होगा। मैं ये बस पूछूंगा, इस्लाम कहीं पे हमें कहता है कि गैर मुस्लिम को आप मार दो, या गैर मुस्लिम पे आप बम फेंको, या गैर मुस्लिम के साथ के आप जाके वहाँ के उनके पास जाके खुद कुछ हमले करो? भाई हमारा दीन सिर्फ समझौता करने के लिए, वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकों में ना बढ़ो। अल्लाह का हुक्म है कि सिर्फ मेरी ही इबादत करो और तफरकों लड़ाई झगड़ों में ना पड़ो। अल्लाह का कहीं हुक्म नहीं है काफरों को मारो। बिल्कुल। तो फिर अगर किसी ने अगर मारा है, वो ज्यादती करें, अल्लाह का हुक्म है, अल कुरान है कि एक दफ़ा समझाओ, दूसरी दफ़ा समझाओ, तीसरी दफ़ा इन काफरों पे हमला कर दो। ये अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ, वारिस शाह की किताब नहीं भाई सुना रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, Thank अच्छा you so लगा। much. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? जवाद आरिफ। जवाद आरिफ। ये गारमेंट का आप काम करते हैं? गारमेंट्स का बुटीक का ये गारमेंट्स। अच्छा, बुटीक का, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि जो उसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? जाहिर सी बात है यार, इस्लाम के लिए वो काम कर रहे थे तो हीरो थे, दहशतगर्द थोड़ी थे। ठीक है। दहशतगर्द ऐसे थोड़ी होते। नहीं, उन्हें दो इंटरनेशनली टेररिस्ट करार दिया गया। और इसके अलावा ये है कि आप कोई ऐसा काम बता दें उसामा बिन लादेन साहब का, जिसकी बेस पे हम लोगों को बता सकें कि भाई उन्होंने ये काम किया इसलिए वो हमारे हीरो हैं। यार बेसिक सबसे बड़ी बात है कि वो इस्लाम का, आप यूँ कह लें कि इस्लाम का हीरो था। सर क्या जैसे काम कि- किया उन्होंने इस्लाम के लिए? इस्लाम के लिए सबसे बड़ा काम ये था कि वो ये कहते थे कि आप जिहाद जो है ना, जिहाद को प्रमोट करते थे। ठीक है, जिहाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा प्रमोट फरमाया। ठीक है, उन्होंने फरमाया कि आपके घर में अगर खाने को कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास आपका हथियार होना ज़रूरी है। सर आपने बोला जहाद, तो आपको लगता है कि जिस जहाद का इस्लाम में जिक्र है और जो जहाद आज के दौर में हो रहा है, मतलब दहशतगर्दी या बम फेंकना या खुद कुछ हमलों के नाम पे जहाद किया जा रहा है, आप इस चीज़ से तो एग्री करेंगे? ठीक है, तो इस जहाद में और उस जहाद में बहुत फ़र्क है, आपको नहीं लगता? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ऑब्वियसली ठीक है, क्योंकि इस जहाद में और उस जहाद में तो बहुत डिफरेंस है। क्योंकि देखिए इधर देखिए, लेट्स सपोज कोई जहाद के नाम पे या इस्लाम के नाम पे कहीं पे हमला करता है, वहाँ पे बहुत से मासूम बच्चे, वहाँ पे ख़वातीन भी मारी जाती हैं उस हमले में जब रश में होता है। तो इस्लाम तो कहता है कि किसी नहत्ते पे आप हमला ना करो। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी मेन जो लॉजिकली चीज़ है ना, वो ये है कि देखिए कि वो किस नौयत पे, किस नौयत पे रहा है। यहाँ तो ये जो है ना कि वो अगर तो आप देखें ना कि वो अपने ही मुसलमान भाइयों को निस्तो नबूद करना चाह रहा है, वो जिहाद थोड़ी है। तो अगर वो गैर मुस्लिम को निस्बत नबूद करना चाह रहा है, मारना चाह रहा है, तो वो जिहाद है। गैर मुस्लिम को मारना इस्लाम में क्या कहता है कि गैर मुस्लिम को मार दो? उस सूरत में जिहाद है कि जब आपको ऐलान जंग किया जाए। ज़बरदस्त। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐलान जंग ना हो, ऐसे ही आप किसी पे भी टैग लगा दो कि ये इस्लाम के खिलाफ है और उस पर बम फेंक दो या खुद कुछ हमला कर दो। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था। सर मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं तो लोगों से राय ले रहा हूँ। जो मेरी राय है, मेरी तो एक जनरल राय है, वो मैं आपको कैमरे के सामने भी बताता हूँ। वो लेकिन आपका क्वेश्चन करने का अंदाज ये है, बात बोला क्या है? ठीक है, देखिए, बी ए मुस्लिम, बिल्कुल, आप भी मुस्लिम है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन बात बोला क्या है कि लॉजिकली अगर देखा जाए ना, हम लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, हम बहस शुरू कर देते। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अवेयरनेस चाहिए
डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बड़ा काउंटेबल था, अब आपने उसके काउंट, मैंने आपको तो उसका सर मैंने तो देखे क्वेश्चन करना है, आंसर तो आवाम ने करना है, जो राय है वो उन्होंने देनी है। अगर आप मेरी राय पूछे ना तो मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा, मैं अपना मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान होने पर फ़ख्र है, और जो बंदा मुसलमान या इस्लाम के नाम पर कुछ गलत करेगा वो कभी भी इस्लाम का हीरो नहीं है। और इस्लाम ये कभी नहीं कहता कि किसी निहत्थे को मारो, चाहे वो गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है। इस्लाम कभी नहीं कहता कि आप खुद कुछ हमला करो। तो मैं तो ये पॉइंट लेकर आया हूँ, मैं ये तो कभी नहीं कहूँगा कोई दहशतगर्द है या मैं कौन हूँ। आप ये क्या बात करते हो, आप दूर ना जाओ, आप खादम हुसैन रिजवी साहब को देख लो, ठीक है, उन हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें दहशतगर्द बना दिया था। आप क्या किन की बात कर रहे हो? जो मेरे ख्याल से आज खादम साहब दुनिया से चले गए हैं, तो मैं पहले लाइफ में इतना उनकी शायरी या टिकटॉक नहीं सुना था। टिकटॉक पे जो आजकल मतलब उनकी शायरी उधर लगती है, उनकी शायरी उधर इस्तेमाल की जा रही है। ये पाकिस्तान का आदमी है, जो मर जाता है उसे हीरो बना देते हैं, जो जिंदा रहता है उसकी उसकी कदर नहीं करते। जिंदाओं की कदर करें, जो मर गया वो तो चला गया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, क्या करते हैं? ये स्टॉल लगाते हैं हम। ज़बरदस्त, अच्छा बिजनेस है आपका। अच्छा, मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि उसामा बिन लादेन दहशतगर्द थे या फिर हीरो थे? जी वो तो हीरो थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, कलमा गो, वो भी कलमा गो थे। जो भी कलमा गो है वो हीरो होगा? वो हीरो होगा जी। मुसलमान कोई भी है ना, कहीं भी दुनिया के किसी नुक्कर में होगा, वो हीरो है। ठीक है, वो चाहे वो अगर बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो कलमा तो देखिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहूद और नसारा कुरान पाक में भी जिक्र है कि ये हमारे शुरू से ही दुश्मन है। ठीक है, जितने भी यहूदी हैं, जितने भी नसारा हैं, ये सब हमारे दुश्मन है, हमारा दोस्त कोई नहीं इनमें। इनसे दोस्ती बढ़ानी नहीं चाहिए। ये मुझे अच्छी तरह याद है 2011 में जरदारी दौर था। जरदारी जो है वो गरदारी है, उसने मरवा दिया है। तो जरदारी ने भी तो कलमा पढ़ा है, वो भी तो मुसलमान है जी। वो आप सरकार ने फरमाया था कि वो एक दौर आएगा कि वो दाढ़ियों वाले झाड़ियों वाले जो होंगे ना, वो 14वीं सदी के भेड़िए होंगे। तो ऐसे ही फिर हम उसामा बिन लादेन की बात की जाए तो उधर भी ऐसे ही एक सवाल पैदा हो सकता है। जरदारी साहब ने मुस्लिम हीरो मरवाया है, हमारे मुल्क में मरवाया है उसको। अमेरिका की क्या मजाल है कि वो आपके मुल्क में आके एक तिनका भी हिला सके। बिल्कुल, ये भी एक सोच। आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो नडर बेबाक हो, जैसे जनरल मोहम्मद ज़िया शहीद साहब थे, जैसे भट्टो जुल्फ़िकार अली भट्टो जो था वो नडर था, बेबाक था, वो था। अच्छा, उसामा बिन लादेन किस्मती ये है, जितने भी बेबाक और नडर किस्म के लीडर होते हैं ना, वो मरवा दिए जाते हैं साजिश के तहत, या कत्ल करवा दिए जाते हैं, या शहीद करवा दिए जाते हैं। आपने बोला उसामा बिन लादेन हीरो थे, कोई एक क्वालिटी ऐसी बताएं, कोई ऐसा कारनामा उनका बताएं जो आप कहें कि ये कारनामा उन्होंने किया जिसकी बिना पर हम उन्हें हीरो कहते हैं। 9/11 का कारनामा। जी देखिए जी, 9/11 तो ये अमेरिका का अपना सरा डोंग था। ठीक है, वो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने। आप ये देखें 9/11 का जो हादसा हुआ उसमें कोई यहूदी नहीं मरा, उसमें कोई ईसाई नहीं मरा, उसमें कोई नसारा नहीं, उसमें सब मुसलमान लोग मरे हैं। ये इन्होंने करवाया खुद, और इल्ज़ाम उसामा बिन लादेन पे लगा। वो उन्होंने अटैक करना था ना, एक उनको जवाब चाहिए था। ये देखें, किसी ने भी किसी पे हमला करना हो ना, किसी ताकतवर बंदे ने, वो बहाना ढूंढते हैं। ठीक है ना, इसी तरह बहाना उन्होंने पहले एक दफ़ा रशिया ने बहाना ढूंढा था अफगानिस्तान पे हमला करने का, तब जनरल ज़िया का दौर था। उन्होंने वहाँ पे एक हिकमत अमली से उसको ना टुकड़े कर दिए रूस के। रूस को सुपर पावर थी वक्त की, मैं पूछ रहा हूँ, टुकड़े कर दिए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई कारनामा बताएं उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बिना पर हम लोगों को बता सके। जाहिर बात है लोग देख रहे हैं, लोग देखेंगे, उन्हें पता चलेगा कि ये चीज़ें उसामा बिन लादेन साहब ने की हैं, तो इस बिना पर वो हीरो। उसामा बिन लादेन इसराइल को नहीं मानते थे, जिस तरह हमारे कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब नहीं मानते थे। तो अब आज की बात की जाए, आज हमारी हुकूमत मान रही है, इवन सऊदी अरब की हुकूमत मान रही है। वो हमारी हुकूमत नहीं मान रही। आपको ये भी बता दूं, जो नई नस्ल है ना, उनको ये नहीं पता सऊदीया वाले जो है वो असल खाना काबा के मालिक हैं या तुर्की वाले मालिक हैं। सल्तनत उस्मानिया वाले जो थे ना, पॉइंट है जी, पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है। 100 साल पहले जो मुआहिदा लुज़ान हुआ था, तब ये सऊद जो था ना, सऊद, इसकी नस्ल में से लोग उठे थे जिन्होंने उस सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े किए थे। तारीख में लिखा हुआ है गोल्डन हरूफ के साथ, ये तारीख लिखी गई है कि सल्तनत उस्मानिया जो थी ना 600 साल कायम रही है। उसको तोड़ने वाले जो थे ना, वो अल सऊद था, जो मकार किस्म का मकार था। उसने अंग्रेज़ों के साथ, यहूदियों के साथ मिल के ना सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े किए थे और खाना काबा में कब्जा करके बैठ गया था। ये वो बुद्धू हैं जो बकरियां चढ़ाते थे, ये वो लोग थे, ये वो डाकू थे जो
जंगलों में छुप के कत्लो गारत करते थे, वो सऊद के मालिक बन के बैठ गए, वो सऊदिया उनके नाम से बन के बैठ ठीक गया। है सर, मुझे ये बताएं, मैं तीसरी दफ़ा पूछ चुका हूँ, शायद चौथी दफ़ा, कि कोई कारनामा ऐसा बताएं उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बिना पर देखने वालों को हम बता सकें। उन्होंने फ़लस्तीन के हक में भी आवाज़ उठाई थी, उन्होंने कश्मीर के हक में भी आवाज़ उठाई थी, उन्होंने जहाद किया था फी सबीलिल्लाह उन मुल्कों के साथ जो ताकतवर थे, जो यहूद व नसारा के थे, उनके साथ उसने सिर्फ उसकी जंग थी काफिरों के साथ, अच्छा, और काफिरों के साथ जंग की उन्होंने। काफिर कोई भी थे, वो इसराइल के थे या हिंदुस्तान के थे, वो जिधर के भी थे, उन्होंने उधर ही बस अटैक किया उनके ऊपर ही। आप ये नहीं कह पाकिस्तान में सकते- कोई अटैक नहीं आप किया। ये नहीं कह सकते उसामा बिन लादेन ने किसी मुसलमान को मारा है या किसी को कत्ल किया है, ऐसा कभी भी नहीं सोच सकते ये हम। बताएं, इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम को मारना कहीं पे लिखा है कि कोई गैर मुस्लिम है तो उसे मार दो? जी, गैर मुस्लिम जो है, जो आपके अगर नबी पाक की शान में गुस्ताखी करे तो वाजिबुल वो तो कत्ल है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक अलग टॉपिक है, तो फिर topic लेकिन क्या है फिर? नहीं, इसके मैं अलावा ये topic कह रहा क्या हूँ, है? ये कह रहा हूँ कि इस्लाम में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, हमारे कहीं नबी पे ने- लिखा है कि हमारे जो नबी गैर ने ये मुस्लिम, बताया है कि यहूदों नसारा के साथ भी आप प्यार मोहब्बत से रहो, जी। अगर वो आपसे दगा, अगर वो हक पे रहे तो हक पे बात करो, अगर वो दगा करे तो उनसे हमारे वैसे सलूक करो हमारे जैसा वो नबी कर तो रहे हैं। हमारे नबी तो यहूदू नसारा के साथ या गैर मुस्लिम की बात कीजिए, उनके साथ उनसे कारोबार भी- करते रहे उनसे हैं। भी कारोबार करते रहे हैं, शफकत से पेश आते रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जैसा अगर वो कुलिया इस्तेमाल करें वैसा फिर जवाब। वैसा फिर उनको वैसा ही जवाब देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शेख उमर। सर क्या करते हैं आप? ये कपड़े का काम करते हैं। गारमेंट्स की शॉप है आपकी, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि क्या उसामा बिन लादेन हीरो थे या दहशतगर्द थे? उसामा बिन लादेन देखें कि वो बहुत बड़े हीरो थे, जिससे अमेरिका भी उनसे खौफ करता था। अमेरिका भी खौफ खाता था, जिस बंदे से अमेरिका खौफ खाता वो हीरो होता है। सर जाहिर है वो पाकिस्तानी मुस्लिम थे। पाकिस्तानी तो नहीं थे, मुसलमान थे जी। तो ये बताएं कि उन्होंने ऐसा कोई एक कारनामा आप बताएं कि यार ये कारनामा किया है, क्योंकि दुनिया हमें अब देख रही है इस टाइम, कोई ऐसा कारनामा बताएं कि भाई उसने ये कारनामा किया है, इस बिना पर वो हीरो थे। काम तो देखे उन्होंने जो भी किया था वो सब ने देखा था, जो कोई एक कारनामा किया क्या था। किया था? वो तो सबको ही पता, वो जो उन्होंने उनके वो बिल्डिंग में जहाज लेके गए थे, ठीक उधर से ही वो हीरो सबकी नजर में उधर से आए ही थे। हुए, लेकिन वो तो खुद ये चीज़ कहते थे कि मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे पे इल्ज़ाम है। अगर उन पे ये इल्जाम फिर उस टाइम साबित क्यों नहीं हुआ? मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि वो उसामा बिन लादेन साहब तो खुद कहते थे कि मैंने नहीं ये हमला किया, ये मेरे पे इल्ज़ाम है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमला किया इसलिए वो हीरो थे। यार ये तो अब सारा पाकिस्तान उनको हीरो बोलता था, तो इसलिए आप भी हीरो तो बोल। सारी बात है जो सब कह रहे थे। बाद लोग तो कहते थे शेर है वो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। ऐसे ही है। तो फिर अमेरिका ने भी तो उनको एबटाबाद में, उनके जो फौजी आए थे उन्होंने भी एबटाबाद में आके उनको हलाक किया था या मारा था। मारा था। तो ये हमारी हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान नहीं था कि कोई दूसरा मुल्क आए, हम रात को हमारे मुल्क में दाखिल हो और यहाँ पे आके कोई हमला करे या किसी को मारे या उठा के ले जाए और हमें पता भी ना हो? तो इसी वजह से तो इमरान खान कहता है कि हम गुलाम हैं, जो लोग इधर आके मार के गए हैं, और कोई पूछने वाला भी कोई